अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हमें एक्सरसाइज 11B करनी है, लेकिन ये एक्सरसाइज दिखाने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि अगर हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा वो हम कैसे करते हैं। ओके, तो बेटा आप सिंपली इतना याद रखिए, जब हमें बिगर यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता है स्मॉलर यूनिट्स में, ओके, तो तब हम मल्टीपल करते हैं। ओके, अब अगर हमें स्मॉलर यूनिट्स को ही किस में कन्वर्ट करना होगा, बिगर यूनिट्स में, ठीक, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पे आपकी बुक पे भी दिखाया गया है। लाइक अगर हम यहाँ पे ये पेज देखेंगे तो सबसे पहले ये टेबल हम अच्छे से समझेंगे। ओके, पहले क्या आता है, अगर हाईएस्ट यूनिट देखेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है किलोमीटर, और अगर लोवेस्ट पे जाएंगे तो वो होता है मिलीमीटर। ये मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने दिया उसमें बताया है बेटा। ओके, तो सबसे पहले आता है किलोमीटर। किलो की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, 1000। तो इसमें कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। उसके बाद आता है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, 100 मीटर्स। उसके बाद आता है डिकामीटर, इसमें कितने मीटर्स होते हैं, डिका की मीनिंग है 10, तो इसमें 10 मीटर्स होते हैं। उसके बाद 1 मीटर, उसको हम एम से डायरेक्टली डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये अब डिपेंड करता है कि आप मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, क्या आप इसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर्स में या किसी और में, ठीक है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है डेसीमीटर, ये 1/10 होता है किसका, मीटर का। उसके बाद आता है सेंटीमीटर, ये क्या होता है, 100th, 1/100 मीटर के बराबर ये होता है। और उसके बाद आता है मिलीमीटर, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, यहाँ पे 1000 लिखे हैं, मीनस मीटर का अगर हम इसका 1000वां हिस्सा लेंगे तो तब वो किसके बराबर होता है, मिलीमीटर, मीनस 1/1000 के बराबर होता है, 1/1000 मीटर के बराबर होता है क्या, 1 मिलीमीटर। ओके, लेकिन अगर हम देखेंगे ना, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं ना, इसमें किसमें कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं मैट्रिक मेजरमेंट में, लेंथ में, तो वो हम यूज़ क्या करते हैं, एक तो हम इसमें किलोमीटर यूज़ करते हैं, दूसरा हम इसमें मीटर यूज़ करते हैं, तीसरा इसमें सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यही हम इसमें कॉमनली यूज़ करते हैं। डिकामीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर ये हम यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप देखेंगे भी। इसके अलावा बेटा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, लाइक हम इंचेस भी जो है वो भी यूनिट है लेंथ का, ठीक है ना। इसके अलावा जो फुट है वो भी यूनिट है किसका, लेंथ का, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम सेंटीमीटर यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम इंचेस या हम फीट लेते हैं, ठीक। लाइक अगर हमें अपने रूम का मेजरमेंट लेना होता है ना, सपोज अगर हमें मैटिंग लानी होगी, तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं ये इतने इंचेस है, या तो हम बोलते हैं कि ये कितने फीट है। सपोज अगर ये 12 फीट है या 30 फीट रूम की लेंथ है, या विड्थ इसकी 8 फीट है, 9 फीट है, 10 फीट है, तो ऐसे ही हम मेजर करते हैं। ओके, तो वो दो भी यूनिट्स हैं किसके, लेंथ के, ये भी आपने याद रखना है। वो इसके मतलब वो इसमें आपकी बुक में नहीं है वो सब, तो वो मैंने आपको ऐसे ही बताया। अब क्या है, सिंपली आप इतना याद रखिए, जब हमें हाईएस्ट जो बिगर यूनिट होगा, ठीक है ना, बिगर यूनिट को जब हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो तब हम मल्टीपल करते हैं। इसी तरीके से जब हम स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट करते हैं बिगर यूनिट में, ठीक, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम डिवाइड करते हैं, ठीक। तो जितना मतलब मूव होता है ना, ये लेफ्ट की तरफ जितना मूव होता है, एक एक जितना मूव होता है, तो ये 10 टाइम्स इंक्रीज होता है, ठीक। और मीटर से जो राइट की तरफ जितना भी ये डिक्रीज होता है, ठीक है ना, तो वो क्या, वो जब हम एक एक जब हम एक एक मूव करते हैं, जितना ये मूव होता है उतना कितना 10 टाइम्स ये डिक्रीज होता है। राइट की तरफ से 10 टाइम्स डिक्रीज होता है, और लेफ्ट की तरफ से 10 टाइम्स क्या, इंक्रीज होता है। ओके, सो सिंपली आप इतना याद रखें, अगर हमें हाईएस्ट बिगर यूनिट को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा स्मॉलर यूनिट में, तो तब हमें मल्टीपल करना है, और अगर स्मॉलर यूनिट को हमें कन्वर्ट करना होगा बिगर यूनिट में तो हमें डिवाइड करना है। ओके, और ये भी आपको बेटा पता ही है, लाइक परसों मैंने आपको ये दिखाया भी, जो 1 किलोमीटर वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1000 मीटर। ओके, तो अगर हमें 1 किलोमीटर को
कन्वर्ट करना होगा मीटर्स में, तो वो आएगा बेटा 1000 मीटर। ठीक, ये बिगर यूनिट है, इसको हमने कन्वर्ट किया स्मॉलर यूनिट में। अब अगर हमें स्मॉलर यूनिट को मीटर 1 मीटर को ही कन्वर्ट करना होगा किसमें, किलोमीटर में, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें इसको डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 1/1000 किलोमीटर। ओके, इसी तरीके से हम जो कॉमनली यूज होते हैं मैं सिर्फ वो दिखाऊंगी आपको। ओके, तो इसी तरीके से अब अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे हम करते हैं। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। अब अगर हम सेंटीमीटर को ही कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, तो वो आता है बेटा 1/100 मीटर। ओके, क्योंकि यहाँ पे अब स्मॉलर यूनिट है, इसको हमने बिगर यूनिट में कन्वर्ट किया तो डिवाइड करना है। यहाँ पे बिगर यूनिट है और इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना तो मल्टीपल करना पड़ता है। ओके, ऑलराइट। इसी तरीके से बेटा अब अगर आपको 1 सेंटीमीटर को, ये भी हमें पता है ये किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर, है ना। तो अब अगर हमें 1 मिलीमीटर लिखना होगा वो बराबर होता है 1/10। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में बेटा यूज करने हैं। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। सो बेटा अगर हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन चेक करेंगे तो वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे जो खाली जगह है ये हमें पूरी करनी है। फर्स्ट वन पार्ट इज हाइट ऑफ ए ग्लास इज इक्वल टू 0.12 मीटर विच इज इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे जो हाइट है गिलास की वो क्या है 0.12 मीटर, लेकिन ये हमें कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। मैंने आपको ये बेटा दिखाया कि जब हमें हायर या बिगेस्ट यूनिट को हमें जब स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम तब मल्टीपल करते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे ना, मीटर यहाँ पे बिगर यूनिट है और जो सेंटीमीटर है स्मॉलर यूनिट है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें मल्टीपल करना है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, ये हमें बेटा पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर्स में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो वही हम लिखेंगे देयरफॉर 0.12 मीटर, ये हम लिख सकते हैं 0.12, लेकिन मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो वही हम क्या लिखेंगे, इंटू 100 सेंटीमीटर। ओके, समझ आ रहा है आपको। तो ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे दो तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, या तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीपल करना है और आंसर लिखना है। दूसरा ये है, अगर आपको वो नहीं आ रहा है, लेकिन वो इजी है, मैं दोनों मेथड से यहाँ पे दिखाऊंगी। दूसरा ये है कि आप इसको पहले, सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कौन सा वाला रूल करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे। आपने डेसिमल में बेटा सीखा होगा कि जब हमें अगर हमारे पास कोई नंबर होगा, डेसिमल होगा, तो अगर हमें इसको 10, 100 या 1000 के साथ मल्टीपल करना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी ज़ीरोस होते हैं ना, उतना जो डेसिमल पॉइंट होता है वो शिफ्ट होता है, उतनी प्लेसेस वो शिफ्ट होता है किसकी तरफ, राइट की तरफ। तो यहाँ पे कितने ज़ीरोस हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे 2 ज़ीरोस हैं, तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है ये शिफ्ट होगा कितनी प्लेसेस, 2 प्लेसेस, लेकिन किस साइड में, राइट साइड में। ओके, तो वही हम ये लिख सकते हैं, 2 ज़ीरोस हैं तो ये हम लिख सकते हैं, ज़ीरो लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, ये क्या आएगा 0, 1, 2। ठीक है ना, फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक, तो वही हम लिखेंगे, ये आएगा 12, लेकिन क्या, सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपली जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा तरीका बेटा ये है कि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 प्लेसेस हैं, तो ये हमें उतने ज़ीरोस नीचे नीचे लिखने होते हैं। ठीक है ना, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 प्लेसेस हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरोस आएंगे, मीन्स हमें 100 लिखना है। ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट के बदले हम 1 लिखते हैं और फिर जितनी प्लेसेस होती हैं उतने ज़ीरो डालने पड़ते हैं, किसमें, डिनोमिनेटर में, इंटू 100 सेंटीमीटर। 100 और 100 क्या होगा यहाँ पे, ये हम 100 1 जार 100, 100 1 जार 100, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। अब आप लोगों की मर्जी है, आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, दोनों तरीके यहाँ पे मैंने बेटा दिखाए।
अब इसका बी पार्ट चेक करते हैं. बी पार्ट इज हाइट ऑफ ए ट्री इज इक्वल टू 960 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश डैश मीटर. अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बेटा अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलर यूनिट है, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है. स्मॉलर टू बिगर, यहाँ पे बिगर टू स्मॉलर मीन्स हमें मल्टीपल करना था. अब यहाँ पे हमें स्मॉलर टू बिगर मीन्स हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिवाइड करना है बेटा. ओके, तो वही हमें ये भी पता है. बी पार्ट अगर हम देखेंगे, हमें पता है बेटा 1 सेंटीमीटर, वो किसके, जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है वो किसके बराबर होता है, 1/100 मीटर. यही होता है ना. तो वही हम बेटा लिखेंगे इसको, देयरफॉर 960 सेंटीमीटर. ये हम लिख सकते हैं 960, लेकिन सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में अभी कन्वर्ट करना है. तो वही हम लिखेंगे. आप डायरेक्ट 100 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे डिवाइडेड बाय आप 100 लिखेंगे. ओके, डिवाइडेड बाय 100. और ये आप लिख सकते हैं ऐसे भी 960, ओके, इंटू आप लिख सकते हैं 1/100. और ये भी आप लिख सकते हैं 960 डिवाइडेड बाई 100. आपकी मर्जी आप कैसे लिखेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसको 100 के साथ डिवाइड करना होता है, तो वही मैंने यहाँ पे 100 के साथ इसको अब हम डिवाइड करेंगे. ओके, तो जब हम 100 से किसको 96 को क्या करेंगे, 960 को डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे क्या आएगा. तो यहाँ पे अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0 0 कट करना है, उसके बाद अब हम इसको डिवाइड करेंगे. या अगर आपको वैसे नहीं आ रहा है तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप 100 से 960 को क्या डिवाइड करेंगे. ओके, तो ये क्या आएगा, 109,900, नीचे आएगा क्या 60. ओके, यहाँ पे क्योंकि मैं शॉर्ट में ही यहाँ पे दिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ नहीं दिखाऊंगी. उसके बाद 60 से अब 100 को डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा. ओके, तो यहाँ पे 1 0 आएगा, तो वही 106,600, 600 माइनस 600 इज 0. तो वही क्या आएगा, वही आएगा बेटा 9.6 मीटर. अब यहाँ पे भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया जब हमें मल्टीपल करना होता है किसके साथ, मतलब फ्रैक्शंस का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 100 के साथ, तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो शिफ्ट होता है. क्या वो शिफ्ट होता है राइट साइड की तरफ, ठीक है ना. लेकिन जब डिवाइड करना पड़ता है ना, तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें दो प्लेसेस, मतलब जितने ज़ीरोस होंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरोस हैं तो 2 प्लेसेस हमें शिफ्ट करनी पड़ती हैं. सॉरी, जो डेसिमल पॉइंट होता है वो 2 प्लेसेस राइट साइड, यस, लेफ्ट साइड की तरफ वो शिफ्ट होता है. तो यहाँ पे क्या आ जाता 9.60. या दूसरा तरीका ये भी था, अगर आप डिवाइड नहीं करते, आपको डेसिमल में 960 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे 2 ज़ीरोस हैं, तो यहाँ पे कितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, 2 प्लेसेस के बाद, लेकिन किस साइड से, राइट साइड से आना, सॉरी लेफ्ट साइड से आना होता है. तो वही हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9.60 क्या है, मीटर है. ऐसे ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे 2-3 तरीके मैंने आपको दिखाए, जैसे आपको आएगा आप वैसे कीजिए, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप डेसिमल नोटेशन में ही ये लिखेंगे, ठीक है ना. जो वो तरीका है वही सबसे ज़्यादा इजी है. ओके, इसी तरीके से लाइक यहाँ पे हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर. तो यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना है, बिगर टू स्मॉलर है तो हमें मल्टीपल करना है. और जब हम इसको मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, तो कितनी प्लेसेस शिफ्ट होंगे राइट साइड की तरफ, कितनी, वहाँ 0 में 1000 में कितने ज़ीरोस होते हैं, 3 ज़ीरोस होते हैं, तो 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा किसकी तरफ, राइट की तरफ, 1 2 3. तो मीनस यहाँ पे आएगा 100 बेटा, 100 मीटर आएगा. तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस आपने करने
है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भी हमें इसको सॉल्व करना है, खाली जगहों को पूरा करना है। तो 6.2 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश डैश मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे बिगर टू स्मॉलर मीन्स हमें मल्टीपल करना है। तो ये हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, ये हमें बेटा पता है 1 किलोमीटर वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर, है ना। 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो वही हम लिखेंगे, देयरफॉर 6.2 किलोमीटर वो किसके बराबर आएगा, 6.2 इंटू किलोमीटर के बदले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, 1000 आएगा। तो यहाँ पे कितने ज़ीरोस है, 3 ज़ीरोस हैं। तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है ये कितनी प्लेसेस शिफ्ट होगा राइट साइड की तरफ, 3 प्लेसेस। तो वही हम यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन होगा ना तो आप फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे तो आपके हिसाब से आएगा, अभी यहाँ पे तो एक ही है, लेकिन हम 0 0 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये डेसिमल में सारा कुछ आपने सीखा होगा, तो वही हम फिर 0 0 लिखते हैं, ठीक। तो क्या आएगा, 6, ये 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा, एक तो 2 आएगा और क्या आएगा 0 0, ठीक है ना, क्या मीटर। ओके, तो ऐसे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये आप लिख सकते हैं 62/10, है ना, इंटू 1000। एक ज़ीरो के साथ कट हो जाएगा। फिर जब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो जब हमें 100, ये 10, 100,000 के साथ किसी नंबर को मल्टीपल करना होता है तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं वो हमें डायरेक्ट इंसर्ट करने पड़ते हैं, डायरेक्ट लिखने पड़ते हैं। उसके बाद जो नंबर होगा उसको 1 के साथ मल्टीपल करना, चाहे 1 होगा 5 होगा तो उनको फिर आपस में मल्टीपल करना होता है। सो 62 1 जार 62, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 62 मीटर। ऐसे भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे बी पार्ट भी ऐसे ही करना है, सी पार्ट भी। DEM, यहाँ पे किलोमीटर्स, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मीन्स यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें डिवाइड कर, स्मॉलर टू बिगर है तो हमें डिवाइड करना है, ठीक। तो मैं यहाँ पे डी पार्ट बेटा आपको दिखाऊंगी। डी पार्ट जो है दैट इज़ 6300 मीटर इज इक्वल टू डैश डैश किलोमीटर। लेकिन ये हमें पता है 1 मीटर जब हमें इसको किलोमीटर में हमें डिवाइड करना पड़ता है, सॉरी 1 मीटर जब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किलोमीटर्स में तो वो किसके बराबर होता है, 1/1000 किलोमीटर, है ना। तो वही हम लिखेंगे 6300 मीटर, ये हम लिख सकते हैं 6300, लेकिन डिवाइड कर क्या करना है 1000 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हम डालेंगे यहाँ पे, लेकिन वो भी कितने डिजिट प्लेसेस के बाद आएगा, कितने डिजिट्स के बाद आएगा, 3 डिजिट्स के बाद आएगा। लेकिन कहाँ से आना है हमें लेफ़्ट से आना है, यहाँ पे 1 2 3। तो यही हम लिख सकते हैं 6.300 किलोमीटर। ये सिंपल तरीका है। यहाँ पे और ऐसे भी आप लिख सकते हैं 6300 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो कितने डिजिट्स के बाद आएगा, लेफ़्ट से आना होता है, 3 डिजिट्स के बाद आएगा। तो वही हम लिख सकते हैं इसको 6.300 किलोमीटर। तो ऐसे ही बेटा ये क्वेश्चन आपने करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट द टेबल। ओके, सो फर्स्ट वन पार्ट इज ये फुल फॉर्म में है, देन इन बिगर यूनिट्स, इन स्मॉलर यूनिट्स। तो पहला पार्ट अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे ये करके ही है 36 मीटर 14 सेंटीमीटर, ये हम लिख सकते हैं 36.14 मीटर जब हमें इसको बिगर यूनिट्स में लिखना होगा। अगर स्मॉलर यूनिट्स में तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 3640, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है मल्टीपल करना है 100 के साथ। तो वही जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है वो शिफ्ट होगा राइट की तरफ। तो ये क्या आएगा 3614 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट यहाँ पे है 98.98 मीटर, मीन्स ये क्या होगा 98, लेकिन यहाँ पे क्या है मीटर है ना बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 98 मीटर, और जो ये 98 है ये क्या है, ये सेंटीमीटर है,
ठीक है ना। तो वही यहाँ पे 9898 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे 16 मीटर 24 सेंटीमीटर, थोड़ा तेज़ तेज़ मैं पढ़ा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं चाहती हूँ कि ये एक्सरसाइज हम जल्द से जल्द ख़त्म करें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वरना। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, ये है 16 मीटर 24 सेंटीमीटर, तो ये हम लिख सकते हैं 16.24 क्या सेंटीमीटर, और वही यहाँ पे लिख के हैं 1624 सेंटीमीटर। ओके, तो क्योंकि ये ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं, आप फुल फॉर्म में है, बिगर यूनिट्स और स्मॉलर यूनिट्स में है, बस इतना ही। जो बाकी पार्ट्स है बेटा वो भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। अब जो बाकी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में रह गए हैं, लाइक अभी भी हमें ये 2 क्वेश्चंस हैं लेकिन ये बड़े हैं।